नाग बग्गो। अहं नागो वसंगमे चपतो पतितं शरं अतिवाक्तं तीक्ष्यक्षसं दुस्शीलो ही बहुजनो। जैसे किसी ग्राम में हाथी धनुष से छोड़े गए बाण को सहन करता है, वैसे ही मैं दूसरों के कटु वचन को सहन करूंगा, क्योंकि संसार में दुशील व्यक्ति ही अधिक हैं। हतं नयन्ति समीतिं दन्ता राजा विरुहति दन्तो श्रेष्ठो मनुष्येषु योति व्यक्तं तित्यक्ति। दंता अर्थात शिक्षित हाथी को परिषद में ले जाते हैं। दांत पर ही राजा चढ़ता है। मनुष्यों में भी दांत व्यक्ति की श्रेष्ठता होता है, जो कि कटु वचन को सह लेता है। बरमस्य तरा दंता अजानिया चा सिंधुबा कुंचरा चा महानागा अत्तदंतो ततो वरं। खच्चर अच्छी नस्ल के सैंधव घोड़े और महा नाग हाथी दांत शिक्षित होने पर उत्तम होते हैं, परंतु अपने आप को दांत किया हुआ पुरुष उनसे श्रेष्ठ होता है। नाहि एते हि याने हि गंचेय अगतं दिशं यथा तना सुदंतेन दंतो दंतेन गच्छति। इन हाथी घोड़े आदि सवारियों से बिना गई दिशा निर्वाण तक नहीं जाया जा सकता। जैसे कि अपने आप को सुदांत बनाकर कोई दांत व्यक्ति दांत इंद्रियों के साथ वहां तक चला जाता है। धनपालो नाम कुंजरो कटुक वेदनो दुन्नी बारयो बुद्धो कवलं भुंजति सुमरति नागमनस्य कुंजरो। दुर्निवार धनपाल नाम का हाथी, जिसकी कनपटी से मद चू रहा है, बंध जाने पर कंवल अर्थात कौर नहीं खाता, बल्कि नागवन हाथियों के जंगल का स्मरण करता है। मिद्य यदा होति मग्धशोचा निग्धियता संपरित्येषायै महावराहो वनिबापपुक्तो पुनः पुनः गम्बमुपेति मदो। जो पुरुष आलसी, पेटू, निद्रालु तथा करवट बदल बदल कर सोने वाला और दाना खाकर पुष्ट हुए मोटे सुअर के समान होता है, वह मंद बुद्धि बार बार गर्भ में पड़ता है। इदं पुरे चित्तमचारी चरिकं चारिकं येनिचकं यत्थु कामं यथा सुखं तदजहं निगहागेऽस्मिन् योनिसो हस्तिपाप भिन्नीयं असंगहो। यह जो जहां इच्छा हो, जहां कामना हो, जहां सुख दिखे, वहां चलायमान हो जाने वाला चित्त, पहले इसे चंचल बनाऊंगा, इसे ऐसे ही भली भांति बस में करूंगा जैसा कि अंकुश धारी महावत बिगड़ैल हाथी को बस में करता है। अपमादरता होथ
चित्तमनुरक्ष्यथ दुर्गा उद्धारथतानं पंगे शन्नो वकुंजरो। अप्रमाद में जुटो और अपने चित्त की रक्षा करो। कीचड़ में धसे हाथी के समान अपने आप को कठिन मार्ग से बाहर निकालो और निर्वाण के धरातल पर प्रतिष्ठित करो। सचेलाभेत निपकं सहायं सिद्धिं चरं साधु विहारी धीरं अभियो भूयं याय शब्दानि परेश्यायानि चारेय तेन तमानो सतीमा। यदि किसी को साथ चलने के लिए कोई साधु बिहारी धैर्य संपन्न बुद्धिमान हाथी मिल जाए तो वह सारी परेशानियों को ताक पर रखकर प्रसन्न बदन और रसमतिमान होकर उसके संग विचरण करें। नोचे लाभेत निपिकं सहायं सिद्धिचरं मधुविहारि धीरं राजवरक्तं विजितं पहाय एकोचरे मातंगरंजवे नागो। यदि किसी को साथ चलने के लिए कोई साधु विहारी धैर्य संपन्न बुद्धिमान हाथी ना मिले तो वह पराजित राष्ट्र को छोड़ कर जाते हुए राजा के समान अथवा हास्यवन में हाथी के समान अकेला विचरण करें। एकस्य चरितं चेयो नास्ति वाले सहायता एकोचरे चान पापानि करिया अपो सुरक्यमो मातंगरज्जेव नागो। अकेला विचरना उत्तम है किंतु मूड की मित्रता अच्छी नहीं। हास्यवन में हाथी के समान अनासक्त होकर अकेला विचरण करें और पाप ना करें। अतिहिं जाता हिं सुखा सहायाय तुंडि सुखाय इतरीतरेण पुंजं सुखं जीवत शंकाहि शब्बासा दुःखस्य सुखं पहानं। काम पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर है। जिस किसी थोड़ी या बड़ी चीज से संतुष्ट हो जाना यह भी सुखकारक है। जीवन के क्षय होने पर किया हुआ पुण्य सुखदायक होता है। सारे दुखों का प्रहार अरहंत हो जाता है, सर्वाधिक सुखकर है। सुखामत्ते यता लोके अथोपेत्याय सुखा सुखा समंजता लोके अथो ब्रह्मंजता सुखा। लोक में माता की सेवा करना सुखकर है और ऐसे ही पिता की सेवा भी सुखकर है। लोक में श्रमण की सेवा आदर करना सुखकर है और ऐसे ही ब्राह्मण की सेवा आदर करना भी सुखकर है। सुखं याव जराशीलं सुखं सदा प्रतिदिष्टं दिष्टिता सुखो पंचाय पटिलाभो पापाकं अकरण्य सुखं। बुढ़ापे तक शील का पालन करना सुखकर होता है। अचल श्रद्धा सुखकर होती है। प्रज्ञा का लाभ सुखकर होता है और पाप कर्मों का ना करना भी सुखकर होता है। यह नाग बग्गो 23वां अध्याय पूर्ण। नाग बग्गो।